अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स के साथ आज उमर हमारे साथ अपनी दोबारा से बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शालिम है। आज फिर से मेरे साथ उमर मौजूद है और उमर आज अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। उमर के पास आज 2022 की होंडा सिटी एस्पायर नए शेप वाली है। क्या हाल है उमर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो उमर, ये गाड़ी आपने कब ली है? तकरीबन महीना हो गया है। और क्या गाड़ी स्विच की इससे? किस गाड़ी से स्विच की? स्विच किस गाड़ी से की? मार्क 2 बेची थी मेरे ख्याल से, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये आ गई। अच्छा। सो उमर, मुझे बताएं, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? प्रैक्टिकल आई गेस। ओके, वन वर्ड प्रैक्टिकल। वन वर्ड भी प्रैक्टिकल। और जब आप ये गाड़ी ढूंढ रहे थे, दूसरी गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो वर यू स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर दिस कार? नहीं, आपको मैं तो गाड़ियाँ मतलब जो मिल जाती है अच्छी गाड़ी भी बारह के पैसों में मिल रही हो तो मैं ले दूँगा। कल को यूज़ करके थोड़ी बात जगह बेच देंगे, तो उस तरह से कोई ऐसा सीन नहीं था कि सिर्फ यही ढूंढ रहा था। और क्या कहते हैं, जब यह गाड़ी आपने ख़रीदी थी तो किस तरीके से ऑथेंटिकेट की कि गाड़ी सही है? खुद ही चेक कर ली थी। नहीं, लेकिन क्या क्या पैरामीटर से जो आप चेक कर रहे थे? या बॉडी आप चेक करते हो, इंजन चेक करते हो, सस्पेंशन चेक करते हो, इंटीरियर चेक करते हो। अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखो तो थोड़ा सा देखने में सुथरा, साफ़ सुथरा इंटीरियर लगे। गाड़ी 1,17,000 चली हुई है, तो फॉर अ वेरी हाई माइलेज कार द इंटीरियर पोजीशन इज़ मच नाइस। लुक्स वेरी डिसेंट। हाँ, ठीक है। इस गाड़ी का आपका डेली यूजेज कितना है? डेली यूजेज नहीं है। मैंने जब से ली है, मेरे ख्याल से गाड़ी मैंने कितनी चलाई होगी, 500-600 किलोमीटर चलाई है एक महीने में। ठीक है, तो मतलब ये आपकी प्राइमरी कार नहीं है। आजकल प्राइमरी कार कौन सी है आपकी? ज़्यादा मैं फॉर्च्यूनर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से EE90 जो मैंने ली है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए, इस वक्त आपके पास आजकल कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं? मेरे पास एक अदद 2018 की करोला ग्रैंडे है, सी वाली सिटी है, फॉर्च्यूनर है, सिविक है 2015, और मेरे पास एक अदद EE90 करोला है। तो मुझे बताएं उमर, ये आप जब गाड़ी ख़रीद रहे थे तो क्या प्राइस पॉइंट्स आपके जहन में था और आपने गाड़ी कितने की खरीदी? यार, ये वाली गाड़ी जो है आपको आजकल तकरीबन आप समझें 4.5 मिलियन के दरम्यान में कॉस्ट करती है। इस गाड़ी की इस वक्त हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं दैट इज़ 4.2। ठीक है। और इस रेंज में आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं? इस रेंज में और आपके पास करोला का अगर अंदर आप देखते हो तो आपको 2018-19 की एल्टिस मिल जाती है 1.6 वाली। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको यारिस इतने पैसों में नहीं मिलती है। अगर आप ग्रैंडे पे जाते हो तो ग्रैंडे आपको 2016-17 का प्री फेसलिफ्ट क्लाइमेट कंट्रोल वाला ग्रैंडे मिल जाता है। सिविक 2016 की जो सिविक एक्स कहलाती है वो आपको मिल जाती है इतने पैसों के अंदर। लोकल सेडान्स में ये ऑप्शन हैं आपके पास सारे। ठीक है। और आपका अमूमन वैसे इस गाड़ी का कितना यूजेज है आपका अभी? आपने कहा 500 चलाइए, लेकिन मैं रोज़ चलाता नहीं हूँ तो मतलब अच्छा, तरह से। हाँ, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि इसका फ्यूल एवरेज? फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है, 13-14 के करीब का फ्यूल एवरेज दे रही है विद AC एंड विद इन सिटी? विद इन सिटी, ऑफ कोर्स, सिटी विद इन सिटी। सिटी विद इन सिटी। ठीक है। और मुझे बताइए, आप इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अपने पर्सनल मैकेनिक हैं मेरे, उन्हीं से ऑयल सारा लेके चेंज करा दिया सारा कुछ, तो वो तो उन्हीं के पास से हो जाता है। और हाउ ऑफन डू यू गेट दिस कार सर्विस्ड? यार, अभी तो 500 किलोमीटर चलाई है, तो एक दफ़ा ही सर्विस कराई थी, जो साफ़ सुथरी रहती है। खड़ी हुई भी आप देख लो, साफ़ सुथरी है गाड़ी। एक बार डिटेलिंग करा ली थी, तो अभी ऐसे कुछ उसके बाद नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे अब इस गाड़ी के बारे में बताइए कि इसके पार्ट्स कितने तक के आ जाते हैं? इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा महंगी है, इसकी मेंटेनेंस सस्ती है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल प्राइस के। जो आजकल तो महंगे से मुराद तो हो जाते, जो आप स्पोर्टेज और उन सारी गाड़ियों के करते हो मेंटेनेंस, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। इसकी मेंटेनेंस बड़ी आपको, लेकिन कंपेयर टू इसी लीग की जो गाड़ियाँ आप करते हैं कि एट पार है। सिविक करोला के साथ, यारिस के साथ इट्स एट पार। और इसका एनुअल टोकन कितना है?
इसका एनुअल टोकन, क्योंकि अब विद होल्डिंग टैक्स नहीं ले रहे सिंध गवर्नमेंट के अंदर, तो इसका एनुअल टैक्स आपको तकरीबन कोई आई वुड लाइक टू अज्यूम कि 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑन माई हैंड, बट 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। सॉरी, एक चीज़ रहेगी, इतने पैसों में आपको यारिस भी मिल जाती है 2020-21 वाली। अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जो आपको मिलता है। लेकिन वो 2 साल पुराना मॉडल मिलेगा। नहीं, मतलब यही है, ये भी 22 है, वो अच्छा, भी 21-22, ठीक है। मतलब मिडियम मॉडल सी की मिल जाएगी गाड़ी 1.5 वाली। पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं। बहुत आराम से। होंडा टोयोटा का यही फ़ायदा है कि पार्ट्स आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। व्हाट्स द वन बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट दिस कार? यार दैट इज़ फॉर माई सन। इसके अंदर पिछले एसी के वेंट्स दिए हैं, बिकॉज ये अच्छा। वो 1.5 एस्पायर वाली है, तो यहाँ पे तो पीछे एसी के वेंट्स हैं। तो मेरे बेटे को बड़ी चीज़ पसंद आई थी, तो मुझे तो मतलब आई गेस दैट इज़ द वन थिंग दैट आई वुड से। ठीक है। व्हाट्स द वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट दिस कार? सो गाड़ी, अगर मैं इसको एक सीवीटी गियर को छोड़ के अगर मैं गाड़ी चलाने की बात करूँ, जो फील, सस्पेंशन वगैरह, हैंडल वगैरह, तो मुझे कोई इसमें ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई नए मॉडल की गाड़ी चला रहा हूँ। जो इससे पहले वाली जो सिटी थी हमारे पास, जो 2009 से 2022 तक रही, 2021 तक रही थी, उसकी और इसकी ड्राइव में ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो वो जो है ना, एक वो चीज़, और एक और चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप ये पीछे देखो तो जो इसका पिछला जो बोर्ड होता है वो सीट से भी ऊंचा है। दैट इज़ समथिंग वेरी एनोइंग व्हेन यू लुक एट इट इन द रिव्यू मिरर। को सीट के ऊपर एक आपका जो पिछला जो बोर्ड है जिसमें स्पीकर वगैरह नॉर्मली होते हैं, वो सीट से भी ऊंचा है। तो वो चीज़ मुझे एक थोड़ी सी काइंड ऑफ लाइक वो विजन ब्लॉक करती है बेसिकली। विजन ब्लॉक नहीं करती, लेकिन वो देखने में ऐसे लगता है कि यार नहीं। मतलब ये गाड़ी का पिछला शीशा टिंटेड था जब मैंने गाड़ी ली थी, और मुझे टिंट उतरवाना था, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। तो वो उतरवाने के लिए पिछली सीट खुली, ये बोर्ड निकला, और फिर दे वर एबल टू एक्सेस द थिंग के उसको निकाल सकते। अच्छा अच्छा। तो क्वाइट कम्बर्सम। कराची की सड़कों के मुताबिक ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? बिल्कुल अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंची गाड़ी है, वो वाला इशू इसमें नहीं है। पार्किंग फ्रेंडलीनेस में कैसे है? छोटे से साइज की गाड़ी है, तो पार्किंग फ्रेंडलीनेस में भी बड़ी आराम से आप पार्क कर लेते हैं हर जगह। शीशे वगैरह इसके चोरी होते हैं इस वाली गाड़ी के? हाँ होते हैं। तो जैसे अगर पावर्ड शीशे हैं तो चोरी तो होंगे, वो तो एक गिवन है हमारे लिए। कराची के अंदर वी नो इट कि ऐसा होगा। अच्छा, अगर इस गाड़ी का कोई एक फीचर एक्सचेंज करके आपको एक फीचर इसमें ऐड करना चाहें, वो क्या होगा? तो फीचर्स देखो, इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इसमें पुश स्टार्ट भी है, क्लाइमेट कंट्रोल भी है, आपके पास एको मोड भी है, पिछले एसी के वेंट्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल भी है। सो मोरलेस इसमें सारे ही चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। इसमें क्या देना चाहूँगा, आई थिंक अ बेटर साउंड सिस्टम इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू हैव इन दिस कार। और क्या चीज़ इस पर हम गिव अप कर सकते हैं, ये जो एको मोड है ये गिव अप कर दो, बिकॉज इसका कोई ऐसे इस्तेमाल होता नहीं है। आप इसकी बात है, एको मोड से कुछ माइलेज में फ़र्क आता है? यार सो एको मोड के अंदर इतना फ़र्क नहीं आता कि आप बोलो कि यार कोई नोटिसेबल फ़र्क आ रहा है। मेरे पास सिविक के अंदर भी है, जो मेरे पास 2015 वाली सिविक है, इस वक्त एको मोड ऑन है और आप गाड़ी चला रहे हो। अगर मैं इसका एको मोड बंद कर दूँ तो आपको एकदम से फील होता है कि एसी का ड्राफ्ट थोड़ा सा बेहतर हो गया है। वो बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ को आपका जो है वो थोड़ा टोन डाउन करके चलाती है, ताकि आपका फ्यूल इकॉनमी भी बेहतर हो सके। विच इन माय ओपिनियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो एको मोड के बगैर भी फ्यूल इकॉनमी अच्छी है। 1 महीना पहले जाते हैं जब आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे, और आपके पास लेट्स से कि वही बजट है जिस बजट में आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे, आपके अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करेंगे? वुड यू बाय समथिंग एल्स? नहीं, ये गाड़ी मैंने अभी तक रखी नहीं थी, तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। Cool. ये मुझे बताएं, 1 से 10 के स्केल पे आपके ख्याल में ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? इस प्राइस में आपको जो चीज़ें मिल सकती हैं 5-6। सस्पेंशन स्टिफ है, सीटें थोड़ी सी हार्ड हैं, तो 5 से 6 का नंबर इस पे होगा कंफर्ट में। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल तो थोड़ा सा ऊंचा नंबर होएगा, बट चले। आप क्या दोगे? यू आर ड्राइविंग अ करोला विच इज़ द सेम प्राइस। नहीं, आई वुड से करोला की भी सीटें कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, बट उसके मुकाबले में सस्पेंशन वाइज भी थोड़ी स्टिफ है, सस्पेंशन वाइज स्टिफ है जी। और सीटें भी उसके मुकाबले में थोड़ी हार्ड हैं। तो आप क्या नंबर दोगे अगर आप अपनी करोला के साथ इसको कंपेयर करो? तो यू हैव अ 1.6 इसी प्राइस पॉइंट की गाड़ी है आपकी।
हाँ फिर करोला ज़्यादा बेहतर है सर रिलेटिवली। तो आप क्या नंबर दोगे इसको? आई थिंक हाँ 5-6 ही होगा। ठीक है करोला को क्या नंबर दोगे? शायद 7-8। ओके, और हायर किसको दोगे आई डोंट नो, उस प्राइस पॉइंट में? आई डोंट नो, आपका काम है ये करना। मैं करोला को 8 दे दूंगा। 8 दे देंगे आप? मुझे करोला की सीट अच्छी नहीं लगती तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा। सही है। अच्छा मुझे बताएं 1 से 10 के स्केल पे गाड़ी प्रैक्टिकल कितनी है? प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये है कि ये गाड़ी आपका अल्लाह भला करे 1 से 10 के बीच में, आई थिंक इसको मैं कोई 8 वहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि सिटी प्रैक्टिकल तो है, आप आराम से शहर के अंदर चलाने के लिए अच्छा एसी आपके पास, गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो आप आराम से पार्क कर सकते हैं, डिक्की है तो आपका सामान रखने की जगह है, तो उस हिसाब से 8 की आप एवरेज इसका नंबर दे सकते हैं। 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पिछले एसी के जो वेंट्स हैं वो पीछे वालों की कूलिंग थोड़ी सही रहती है हिसाब किताब। आपके अलावा घर पे किसी और ने गाड़ी से अभी तक इस्तेमाल किया? नहीं। ठीक है। और क्या कहते हैं, आखिरी सवाल तो बहुत ही गैर ज़रूरी है आपसे करने के लिए, लेकिन डू यू प्लान टू सेल दिस कार? I do plan to sell this car at the first decent offer that I get. ठीक है चलें। व्यूअर दिस कार इज़ फॉर सेल। आप उमर के गैराज में जाके चेक भी कर सकते हैं, बैम व्हील्स की वेबसाइट पे भी इसका ऐड देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और क्या कहते हैं, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस उमर के साथ इस गाड़ी का अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।